कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को बॉस ने कहा है कि मास्टर अल्बर्टो चाहते हैं कि हम यहाँ से ना जाएं। अगर अल्बर्टो बीच में ना आता तो हमें रहने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ता। समझ आई तुम्हें? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ उसे कोई ना कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। बस करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम पर तुमसे हाथ इस टॉपिक उठाने पर की? कोई बात नहीं करनी। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही कि ना उस लड़के ने कुछ बताया और ना ही अल्बर्टो ने? कि आखिर इनकी लड़ाई हुई क्यों? मुझे नहीं लगता कि मरीना को रोज यहाँ आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं। मैंने हमेशा मरीना को बहुत रिस्पेक्ट दी है। वो सारे ख्वाब टूट गए क्योंकि उसके दिल में तो कोई और ही था। वो किसी और को चाहता है। मैं उसके हाथों बेवकूफ बन गई। एक औरत आई और उसने इसको कैंडीज देने का वादा किया, इस शर्त पर कि अगर इसने किसी ऐसी बच्ची की कब्र ढूंढ ली जो उस दिन मरी हो जिस दिन मरीना पैदा हुई। क्या अल्बर्टो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उस लड़की को इधर उधर ढूंढ रहा है? पता नहीं, मुझे बस ये लगता है कि ये बात उस दिन शुरू हुई जिस दिन उन दोनों ने साथ डांस किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉलिनो उस लड़की को पसंद करता हो और जैसे डांस करते मैंने देखा उसने भी देखा हो, तो उसका गुस्सा करना जायज हुआ ना? नहीं, अल्बर्टो ऐसा नहीं है। लेकिन पॉलिनो उस पर इतना गुस्सा किस वजह से करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अल्बर्टो को अंदाजा नहीं है, लेकिन वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो औरत बहुत बार यहाँ आ चुकी है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड्स कई बार चेक किया, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या तुमने उसको ये बताया? हाँ बताया। ये सुनकर उसने कहा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि वो दूसरे कब्रिस्तान में चेक करें, यहाँ नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रही हैं। मुझे अब चलना चाहिए। मेरे दिल की बात सुनने का शुक्रिया बाल्डम्बेरो। अब ढूंढना बंद करो टोरिबियो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो कैंडीज का क्या होगा? वो औरत तुम्हें कुछ नहीं देगी, समझ लो। तुम जानते नहीं वो बड़ी हवेली वाले कितने छोटे दिल के लोग हैं। कैंडीज मैं अपनी प्रिंसेस को देना चाहता हूँ। हेलो पॉलिनो। हेलो। उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए लीना। सुनो, मुझे नहीं पता मरीना के साथ वो सब कैसे हो गया। जब मैं उससे मिला तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया, उसकी हंसी, उसका मिजाज, लेकिन उसके करीब जाके बुरा लगा। मुझे अंदाजा हुआ कि वो कभी किसी के इतने करीब नहीं गई। आज से पहले कभी किसी ने मरीना के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की डॉक्टर। जानते हो, वो दिखने में शायद बेवकूफ़ हो सकती है लेकिन है नहीं। और जो तुमने उसके साथ किया है, उसके दिमाग से वो निकलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी गलती करने का तुम सोचोगे भी नहीं। इसलिए मैं उससे दूर हो गया। मैं नहीं चाहता वो किसी मुश्किल में पड़े। उसके लिए भी यही बेहतर है, मगर तुम उसका दिल तो तोड़ चुके हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसे ऐसी उम्मीद दिलाऊं जो पूरी ना हो सके। जो भी हो, कोशिश करना कि आइंदा इस टॉपिक पर बात भी ना हो। सब जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है। उस हॉर्स का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसकी ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई है। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा।
तुम वेनेसा को उस हॉर्स पर बिठाओ ताकि उसका डर खत्म हो। जो तुम्हें सही लगे। नो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अल्बर्टो सिर्फ वेनेसा को चाहता है। हो सकता है वो लड़की जो वेनेसा से बिल्कुल अलग है, उसने कोई और एहसास जगा दिया हो एल्बर्टो के दिल में। नहीं, वो बस हमदर्दी कर रहा था। तुम जानकर अनजान बन रही हो प्रुडेंशिया, लेकिन तुम्हारे बेटे का चेहरा चमक उठता है जब वो उसके बारे में बात करता है। तुम दोनों फजूल बातें करना बंद करोगी? देखो, अगर मेरा बेटा ऐसा सोच भी रहा है तो वो अंधी लड़की मासूमियत का ढोंग कर रही है, और अगर बाज ना आई वो तो कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। तुम जानकर अनजान बन रही हो प्रुडेंशिया, लेकिन तुम्हारे बेटे का चेहरा चमक उठता है जब वो उसके बारे में बात करता है। तुम दोनों फजूल बातें करना बंद करोगी? देखो, अगर मेरा बेटा ऐसा सोच भी रहा है तो वो अंधी लड़की मासूमियत का ढोंग कर रही है, और अगर बाज ना आई वो तो कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। ऐ मेरे खुदा, रहम करना, वोल्डेमॉर्ट को हकीकत का कभी पता ना चले। ऐ मेरे खुदा, रहम करना, वोल्डेमॉर्ट को हकीकत का कभी पता ना चले। इससे आगे कुछ सुन ना सकी क्योंकि लुइस आ गया था। मुझे वहां से जाना पड़ा, वरना वो मुझे देख लेता। वो लड़की वाकई बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो अल्बर्टो को अपने करीब करना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कभी नहीं मामा। प्रुडेंशिया और अंगूस्टियस एल्बर्टो को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर उनके दिल में डाउट है तो तुम्हें भी अलर्ट रहना होगा वेनेसा। वो ब्लाइंड लड़की मेरे लिए कोई खतरा नहीं है मॉम। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगी, जल्दी शादी कर लो एल्बर्टो से। मामा, ये बात मत करें। मैं उस पर और प्रेशर नहीं डाल सकती, और वो वैसे भी अपनी टेस्ट की तैयारी में बिजी है। तुम उसकी फिक्र मत करो माय डियर, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। आ गई? ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस मेरा ध्यान बटा रहे थे। अच्छी बात है। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो इस सब से निकलोगी। पता नहीं मम्मा, मैं उसकी आवाज़ भी नहीं भूल पा रही हूँ। उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत खास था। मम्मा, मेरे दिमाग और रूह में बस गया है। कैसे भुलाऊंगी मैं उसे? वक्त के साथ साथ सब भूल जाओगी। हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहे थे। सही कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। इसलिए बेहतर है कि मैं डॉक्टर के साथ शहर चली जाऊं काम करने नहीं के नहीं लिए। नहीं, देखो हम यहाँ ठीक हैं बेटा। लेकिन मुझे दूर जाना है यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उस लड़के से दूर जाना है बस। मम्मा, अल्बर्टो यहीं पर रहता है। अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग यहाँ नहीं रहते। वो शहर वापस चले जाएंगे। यहाँ तुम्हारा बचपन है मरीना, तुम्हारा घर है। तुम ये कैसे छोड़ सकती हो किसी और के लिए? मम्मा, सब कुछ बहुत अच्छा था पहले। मैं खुश थी जब तक मिली नहीं थी उससे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी। नहीं नहीं, मुझे हॉर्स से बहुत डर लगता है। पॉलिनो, ये ट्रेंड है ना? हाँ हाँ, ट्रेंड है, लेकिन अगर डर लग रहा है तो सवार होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे इसे काबू करना सिखाओगे ना? लीनो, यहाँ लाओ। ठीक है, आओ, आ जाओ, आओ, आओ, आओ। ओ, चलो आ जाओ। ये तैयार है। वहाँ उस तरफ। उस तरफ? शाबाश। हाँ। अपना पाँव रखो। हाँ, अब बैठ जाओ। ठीक है। हाँ। तुम तैयार तो हो ना? हाँ। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं चक्कर लगाएंगे। ओके? हाँ, जाओ। ओके, चलो। हाँ, आ जाओ, चलो। तुम अल्बर्टो से बहस क्यों कर रहे थे? ये सवाल तो तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए ना। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, उसने बताया, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मेरे बारे में बात हो रही थी। मुझे लगता है तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है।
वैसे एक तरह से तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है एक तरह से? जब से तुम यहाँ आई हो सिर्फ बदतमीजी की है तुमने। सबसे पहले तो तुमने मेरे नाम का मजाक उड़ाया था। तुम नहीं करती तो वो शुरू हो जाता है, इसीलिए सोचा अब तुम सबसे रिजर्व रहूंगा। यही बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तुमने कहा था ये ट्रेंड है। कंट्रोल करो सेलिना। ट्रेंड है लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है ऐसे। अच्छा खैर तुम्हारा नीचे उतरना ही अभी बेहतर है। ये हॉर्स नहीं चलेगा। मैं दोबारा इस पर नहीं बैठूंगी, ये बहुत खतरनाक है। कोई पुराना हॉर्स ढूंढो। ठीक है, ढूंढ लूंगा। जाहिल कहीं की। शुक्र है तुम आ गई मेरी प्रिंसेस। टोरिबियो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे ये खूबसूरत इयररिंग्स तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरे ही हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पर। हाँ। लेकिन तुमने ये हवेली वाली पार्टी में क्यों नहीं पहने? पहनना तो चाहती थी मैं, मगर मम्मा ने मना कर दिया था। पहन भी लेती तो क्या फायदा होता, होना तो यही था। वो कितना गैर जिम्मेदार है। उसने तो उस हॉर्स को ठीक से ट्रेन भी नहीं किया था। अगर मैं उस वक्त गिर जाती तो क्या होता? पॉलिनो को अंदाजा नहीं होगा कि हॉर्स ऐसे रिएक्ट करेगा, और हो सकता है कि हॉर्स ने तुम्हारा डर महसूस कर लिया। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तुम्हारे लिए बेस्ट हॉर्स सिलेक्ट किया, लेकिन अब तुम्हें पुराने हॉर्स पे बैठना होगा। ओके, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं हॉर्स राइडिंग करने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी प्यारी प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। टोरिबियो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्यों मिली तुम मुझसे? मैं नहीं जानती टोरिबियो, किस्मत ने उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। और उसने मुझे क्यों ऐसा एहसास दिलाया कि मैं खास हूँ उसके लिए। उसकी आवाज मेरा पीछा करती है टोरिबियो, नहीं भुला पा रही मैं। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। मुझे भी रोना अंदर आ जाएं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो 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 नो, इट्स ओके, प्लीज आइए। थैंक्स। एक्चुअली वो वेनेसा की बर्थडे आ रही है, तो मैंने सोचा याद दिला दूं, कहीं तुम भूल ना गए हो। हाँ, मुझे उसका बर्थडे याद है, सच में। हाँ, तो तुमने क्या सोचा सेलिब्रेशन के बारे में? मैं सोच रहा था हम बाहर डिनर पर चले जाएंगे, या फिर कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं। आप बताएं। असल में उसने कुछ और सोचा हुआ था। एनीवे, कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। नो प्लीज बताएं, मुझे सच में जानकर अच्छा लगेगा। असल में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती तुम दोनों के बीच में, इसीलिए मैं कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज बताइए। तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो दिखाती हूँ। दिखाएं। ये देखो रिंग, उसे ऐसी एंगेजमेंट रिंग चाहिए। तुम्हारे आने से पहले वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत था। तुमने क्या सोचकर घोड़े को लात मारी थी? हाँ, क्या? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। बात सुनो, मेरे सामने बिल्कुल भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुमने किस तरह उस बेज़बान जानवर को कितनी जोर से तुमने लात मारी थी। तुम
जितनी भी इयररिंग्स देख रहे हो वो ये सब देख चुकी है, और जानते हो उसे जो पसंद है वो ये है। आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसकी पसंद मालूम है अच्छी तरह। लेकिन अगर तुम उसे किसी और दिन प्रपोज करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, कोई इशू नहीं। हाँ, उसका बर्थडे है तो इयरिंग ठीक रहेगी। और वैसे भी मुझे उसे प्रपोज करना है। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत खुशी हुई। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, खुशी हुई मुझे। हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हो, और ऑनेस्टली मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। लेकिन वैनेसा को स्टडीज कंप्लीट करनी है और मुझे स्पेशलाइजेशन भी करनी है और बहुत सारा काम भी करना है। जानती हूँ मैं, लेकिन हम सबको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे करियर को अपने करियर से आगे रखती है क्योंकि मोहब्बत जो करती है तुमसे बेटा। आखिर उसे पता है कि उसकी शादी एक डॉक्टर से हो रही है। हाँ, लेकिन हम दोनों उसे तुम्हारी काम का अंदाजा है। छोड़ो ये सब, ये सोचो कि वेनेसा को कितनी खुशी होगी जब तुम उसे ये सरप्राइज दोगे, वो भी उसकी बर्थडे पर। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम रो रही हो और वो मास्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी जान, कोशिश करो कि पहले जैसी हो जाओ। याद है तुम्हें वो मरीना जो हर वक्त खुश रहती थी? थोड़ा वक्त लगेगा। बॉस का बेटा तो झूठा और धोखेबाज निकला। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जैसे उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वैसे ही उसे भी नहीं बताया होगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। काश मैं उसको जाकर आईना दिखा नहीं, सकती। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम योला। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। हेलो योला। हेलो मिसेस दामियाना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश रहो बेटी। अच्छी बात यह है कि वो जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, लीनो तुम्हारे साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि उस लड़ाई की वजह से उन्होंने लीनो को नौकरी से नहीं निकाला। वैसे मेरे डैड ने मुझे बताया है कि मास्टर एल्बर्टो ने ही उसको बचाया है। वैसे ये अजीब बात है कि उसे माफ कर दिया, जबकि उन्हें मालूम है वो तुम्हारे लिए लड़ा मरीना। क्या आप कॉफी पियेंगी मिसेस दामियाना? हाँ बिल्कुल। अभी लेकर आती हूँ। क्या ऐसा अल्बर्टो ने किया है? हाँ, उसी ने किया। क्या कह सकते हैं, वहाँ तो सब ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे भाई को उस नकचड़ी लड़की को हॉर्स राइडिंग भी सिखानी पड़ेगी। ये लें आपकी कॉफी। क्या पसंद नहीं वो तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है। और पता है उस दिन जब मिसेस प्रोडेंसिया हवेली से के बारे में और कोई बात नहीं करो, ठीक है? सारा मामला निमट गया। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वाओ, ये तुम्हारे इयररिंग्स, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ से लिए तुमने? मैंने तो नहीं देखे। तोहफा दिया है मम्मा ने। आप और शुगर लेंगी? नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी और लूंगी।